दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में, जिनके अंदर लगभग 30% से लेकर 50% तक की गिरावट हो चुकी है। और उसके पीछे के सबसे बड़े कारण हैं एफआईज, जो लगातार माल बेच रहे हैं। आपके शेयर के अंदर गिरावट का सबसे बड़ा कारण है कि विदेशी निवेशक माल बेच बेच कर भाग रहे हैं। अभी आप शॉकिंग के अंदर हैं कि इंडिया के अंदर इतनी बड़ी दिक्कत तो नहीं हो रही है। कंपनियों के रिजल्ट्स ख़राब आ जाते हैं, लेकिन अगले क्वार्टर में फिर ठीक हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल अब आने वाले टाइम में सभी कंपनियों के रिजल्ट्स ख़राब आते ही रहेंगे। ऐसा क्या चीज़ देखने को मिल रहा है कि मार्केट के अंदर एफआईज लगातार माल बेच कर भाग रहे हैं? कभी सोचने की कोशिश की? जी नहीं, मैं बता देता हूँ क्यों बेच कर भाग रहे हैं। ये टैक्स वगैरह का इतना बड़ा मामला नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी की मंथली जो एक्सपायरी की है, उसका बड़ा इन लोगों को झटका लगा है, क्योंकि बैंक निफ्टी को रोटेट करना कोई बड़ी बात इनके लिए नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ही शेयर पे इनको दाव खेलना पड़ता था। एचडीएफसी बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बस ये 5 बैंकों को अपने कंट्रोल में रखते थे और बड़े आसानी से 1000 पॉइंट भी एक दिन के अंदर, 500-800 पॉइंट एक दिन के अंदर ऊपर नीचे करना और ज़बरदस्त पैसा बनाकर ले जाते थे। अब वो कर दिया मंथली, तो इनकी जो इनकम थी वो हो गई है कम। पहले वीकली होता था तो इनको बड़ा मज़ा आता था, लेकिन जब सेबी ने डेटा निकाला तो पता चला कि इंडिया के न जाने कितने सारे लोग हर सप्ताह ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। एक तो वो गुस्सा, इसके अलावा एक ये गुस्सा आप मान सकते हैं। एक और यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है। ये क्या? आप उन शेयर्स को देखिए जिनके अंदर गिरावट हो रही है, जिनके अंदर 30 से 40% की गिरावट हुई है। क्या पिछले 5 साल में उनके अंदर कोई तेजी बनी हुई थी या नहीं बनी थी? जवाब आप पाएंगे, उनके अंदर बहुत बड़ी तेजी बनी थी। अगर कोई लोअर लेवल पे, मैं बोलता हूँ कि टाटा मोटर्स नीचे कोरोना वायरस के टाइम पे 60 रुपए गिरा, 60 रुपए 70 रुपए तक पहुंच गया। किसी ने 100 रुपए पे पहुंचा खरीदा है और वो 1100 रुपए मारा है टाटा मोटर्स ने, तो क्या वो अपना माल नहीं बेचेगा? ये बता दीजिए कि क्या एफआईएस को माल बेचना क्या सजा है क्या यहाँ पर? ये नहीं भाई, नीचे की साइड में इन्होंने खरीदा था, अब ये बेच रहे हैं, इसमें क्या अलग है और क्या सरप्राइजिंग है? जी, हम तो नुकसान में जा रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है ना, आप नुकसान के अंदर जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम आपकी है। जी, प्रॉब्लम हमारी क्या होगी? हमने तो खरीद लिया था। तो खरीदने का ही तो खेल है ना। खरीदा तो इन्होंने भी था। खरीदा, ये बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, तो प्रॉब्लम समझ सकते हैं आप क्या है? समझिए ना। देखिए, बड़े प्लेयर के साथ हर रिटेल निवेशक तो खरीद नहीं सकता है, क्योंकि इतना बड़ा चांस आपको नहीं देंगे। लेकिन हाँ, मौका मिलता है। मौके के समय पे हो सकता है पैसा आपके पास ना रहे। एसआईपी सबसे बेस्ट तरीका होता है स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म चलाने में। कोई अच्छी कंपनी पकड़िए, उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखनी और उसके बाद एसआईपी उसके अंदर करनी। ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है बड़े प्लेयर के पास। और जिस चीज़ का तोड़ नहीं है, फिर क्या, फिर तो आराम से पैसा कमाइए। कुल मिला के गिरावट की तैयारी बताइए कितनी करके चलते हो आप? जी बिल्कुल भी नहीं है, तो डीमैट अकाउंट बंद करके भाई कोई और काम कर लो। अगर आपको गिरावट की प्रिपरेशन नहीं आती है, मैं फिर बता देता हूँ, आप अपने मन से पूछिए कि गिरावट की क्या प्रिपरेशन कोई कर सकते हो आगे? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़िए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। फंस चुके हैं, ठीक है, अब अपने काम पे ध्यान दीजिए, किसी और चीज़ पे। आप यहाँ पे जीवित नहीं रह पाएंगे। जी, मैं ह्यूज क्वांटिटी मारूंगा भाई? सबसे पहले अपने आप को उस समय तक रोकने के लिए बनाइए कि ह्यूज क्वांटिटी 2 तरीके से मारी जाती है। कि आप थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं, थोड़ा ही, लगभग 20% खरीदा, 80% आपने बचा के रखा, शेयर ऊपर से 50-60% गिर गया, आपने वो 80% नीचे खरीद लिया, ह्यूज क्वांटिटी आपकी हो गई। एक ये है कि आपने 1-2-5 शेयर खरीदे, बिल्कुल ही कम खरीदे, टेस्टिंग के लिए, बड़ा गिरावट हो गई, आपने ह्यूज क्वांटिटी मार दी। एक ये हो गया कि आपने कुछ नहीं खरीदा, आप मार्केट के अंदर देख रहे हैं, आप 1 साल हो गए आपको चुपचाप बैठे हुए हैं, ऐसे ही 6 महीने से ऐसे ही देख रहे हैं, और अब कह रहे कि बड़ी गिरावट हो गई है, अब मैं ह्यूज क्वांटिटी मारूंगा।
हो सकता है कि ह्यूज क्वांटिटी, मान लीजिए आपको 3 लाख रुपए का माल खरीदना है, आपने 50,000 6 कंपनी के अंदर लगा दिया, ठीक है ना। हो सकता है कि 1-1 लाख रुपया 3 कंपनी में आपने लगा दिया, आपको बढ़िया कंपनी लगी हुई, और उसके बाद आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही चला जाता है। ज़्यादा देख लीजिए निफ्टी 50 की कितनी बार गिरावट हुई है निफ्टी 50 के अंदर, लेकिन फाइनली ऊपर ही जा रहा है। क्या सीख मिल रही है यहाँ पर, कि इनसे आप जीत नहीं सकते हैं। आज भी इन्होंने 3,900 करोड़ का माल बेच दिया, जबकि DIS ने 4,700 करोड़ का माल खरीदा है। जी अगर ये अब खरीद रहे हैं, क्या अब डर खत्म हो गया? बिल्कुल डर खत्म नहीं हुआ, इनकी तो मिले हुए लोग हैं। DIS और FIs ही मिले हुए लोग हैं, ये मान के चले। अभी थोड़े दिन बाद देखना आप, जब ये खरीदना शुरू करेंगे तो देखिएगा बेचेगा कौन। ध्यान दीजिए, ये ऐसा कभी नहीं होगा। इनका बिल्कुल एक रेंज के अंदर ही ये खरीदारी बिकवाली करेंगे। कभी आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा खरीदा है और इन्होंने बिल्कुल नहीं बेचा। ज़्यादातर केस में आपको यही देखने को मिलेगा कि दोनों, एक इनमें से खरीदेगा, एक बेचेगा। आगे इसका अपोजिट हो जाएगा। जिस दिन अपोजिट होना शुरू हो जाए उस दिन ही समझ जाइएगा कि आप खरीदने का सही समय आ गया है, या फिर आपके पोर्टफोलियो में नुकसान होना कम हो जाए। चलिए 3 से 4 शेयर के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। जब ये शेयर नीचे की साइड में होता था, कवर किया और ऊपर 2400 रुपये तक लगभग इसने मारा, उसके बाद इसमें बोनस वगैरह मिल जाता है, एडजस्ट हो जाता है, एडजस्ट के बाद भी ये डबल मार देता है। अब फिलहाल अगर देखें 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप उठाकर देख लीजिए कि इसके अंदर कितनी गिरावट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो गिरावट का ट्रेंड है, यहाँ पर 39% गिरावट हो चुकी है। कितनी? 39% गिरावट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 दिसंबर 2024 से लेके 17 फरवरी 25 तक, दिसंबर से फरवरी तक 40% शेयर गिर चुका है। समझ लीजिए ये है स्टॉक मार्केट, ठीक है। मार्केट कैप भी इसका देखेंगे तो 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो 11 का है। देखिए इस कंपनी की अगर बात करें तो ये ब्रोकिंग के अंदर भी कंपनी काम करती है। ब्रोकिंग में आप देखेंगे इस समय बड़ी दिक्कत परेशानी है जी। क्या? ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं, ज़्यादा ट्रेड मारते नहीं है। जब मार्केट एकदम उछाल पे रहता है उस समय लोग खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, बहुत कुछ रहता है उस समय। जब फंसे फंसे रहते हैं तो उस समय फिर इतने ज़्यादा, मतलब ब्रोकर को इतना ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता है, ठीक है। इस समय वैसे ही ट्रेंड निगेटिव चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई स्टॉक मार्केट में क्या काम करें, इतना बड़ा नुकसान है, क्या पैसा लेकर आए, डरे डरे हैं। लेकिन जिस समय लगे आपको बिल्कुल डर है, बस वही समय खरीदने का होता है। देखिए आप थोड़े समय के लिए, हाँ आपका माइंड काम नहीं कर रहा होगा, आपका दिल दिमाग बिल्कुल अलग हटा हुआ है, लेकिन ध्यान लगाइए आपके शेयर में ऊपर से 50% गिरावट हो गई है। तो क्या 50% ऊपर खरीदने का, आप देखिए गिरावट किससे हुई? जब आपने खरीदा होगा ना, आपके खरीदने के बाद शेयर 50% गिर चुका है, तो आप देखिए कितने बड़े खरीदार हैं। आप कैसे खरीदार हैं, समझिए ना बात को। आप खरीदार एक्चुअली में है ही नहीं। या फिर आप ये कहेंगे कि वो खरीदने का समय नहीं था, वो तो बेचने का समय था जब खरीदा। खरीदने का समय तो अब है। हो सकता पैसे हों, हो सकता जॉब हो, जॉब के अकॉर्डिंग SIP कीजिए, करना SIP है। ध्यान ज़्यादा मार्केट पे एकदम देना नहीं है, ठीक है। नहीं ज़्यादा ध्यान दोगे तो देख लीजिए बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने जॉब छोड़ी होगी और वो बैठ गए होंगे, शायद उनको नुकसान में बेच बेच कर अब अपना गुजारा करना पड़ेगा। कुछ लोग तबाह भी हो जाते हैं ऐसे, कि जो एकदम कहते हैं कि हाँ मुझे जॉब छोड़नी है, या घमंड में आके मैनेजर से उल्टी सीधी लड़ाई करनी, ऑफिस के अंदर नहीं जाना, मैंने तो इतना पैसा कमा लिया कॉल पुट इंट्राडे से, अब मैं क्या करूँगा जॉब का, मैं तो अब आराम से खाऊंगा। वो टूट जाएंगे भाई, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। स्टॉक मार्केट के चक्कर में जॉब छोड़ने वाला सबसे मूर्ख इंसान है। मैं क्लियर बता देता हूँ, भले कि आप 1 करोड़ रुपया स्टॉक मार्केट में ला के आपने रख रखा है, मैं फिर बता देता हूँ 1 करोड़ भी कम पड़ जाएगा यहाँ पर। दोस्तों अगर देखें यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल के अंदर की रेवेन्यू किस तरीके का था, 1 साल पहले 1,700 करोड़ का, उसके बाद 2,100 करोड़, उसके बाद 2,300 करोड़, उसके बाद 2,800 करोड़। गिरावट का कारण देख लीजिए आपके सामने ही, 2,800 करोड़ से रेवेन्यू कितना घट गया, 1,999 करोड़। सेक्टर वाइज हाउसिंग के अंदर, जैसे कि अंदर डिटेल में आप जाएंगे, देखिए ये जो बैलेंस शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा इतना बड़ा बैलेंस शीट है कि कम से कम 5 दिन लग जाएंगे आपको पढ़ने में, ठीक है।
तो जी 5 दिन तक क्या वीडियो मैं वही बता रहा हूँ, आप बोर हो जाएंगे। लेकिन डीप स्टडी कोई करता ही नहीं है, समस्या वाली बात ये है। तो देखिए प्रॉफिट आधा हो गया पिछले क्वार्टर की अपेक्षा, जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट हो रही है। ठीक है, आपको बात सारी समझ में आ जानी चाहिए कि मोतीलाल ओसवाल के अंदर गिरावट का कारण क्या। सिर्फ यही नहीं कि एफआईएस का प्रेशर नीचे की साइड में है और एक रिटेल निवेशक भी बेच रहा है, वो भी इंट्राडे मार रहा है, नए नए तरीके से शेयर को गिराया जा रहा है। उसका कारण सिर्फ यही नहीं है कि आप इस समय ऊपर टिकने के लिए कंपनी का प्रॉफिट अच्छा दिखना चाहिए, रेवेन्यू अच्छा दिखना चाहिए, तब टिकेगा। चलिए, तो अगला शेयर है इरेडा। जी गिरता ही जा रहा है क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया कि 30 रुपये का आईपीओ का भाव था, ऊपर 50 रुपये, और 50 से सीधा कितना 300। जी बार बार इस चीज़ को क्यों आप कैलकुलेट करा रहे हैं? जो चीज़ सही होगी उसी को कैलकुलेट किया जाएगा ना। आपने तो छोड़ दिया, आपने तो इस शेयर को इसलिए खरीदा क्योंकि 30 रुपये से इसने 300 मारा, 10 गुना पैसा खरीदा कर दिया, इसलिए मैं खरीद रहा हूँ। मेरा भाई ऐसे क्यों खरीदोगे? ये तो कर दिया ना, कर दिया और करने में अंतर है। ये तो 50 भी मारते, आईपीओ के अंदर अप्लाई किया, नहीं हुआ, ठीक है, खुलते ही 60 रुपये मारना था, ठीक है, 100-150 पे चला जाता, ठीक है, बना लिया पैसा। जी अब यहाँ पर भी 30 रुपये का कोडिंग देख लीजिए। चलिए 50 रुपये का कोडिंग फिर भी सही मान सकते हैं इस भाव को, लेकिन हाई से 50% गिरा के ही दम लेंगे। जी अभी तो और 16 रुपये रह गया, हाँ 16 रुपये रह गए ना। तो जैसे नॉर्मली आप देख रहे हैं कि 30-40% की गिरावट हो रही है। इस शेयर के अंदर भी 1 साल का चार्ट पैटर्न आप उठा के देखें या 6 महीने का चार्ट पैटर्न उठा के देखेंगे या एक ही महीने का चार्ट पैटर्न उठा के देखेंगे, 19% की गिरावट हो गई है। तो ये शेयर भी अगर देखेंगे ऊपर से हाई लेवल से अगर कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 36% ऊपर से गिर चुका है। रुकने का कोई नाम नहीं है। गिरावट के कारण आपको मालूम है कि तेजी जबरदस्त बनी थी, तेजी जबरदस्त बनी थी। 62 रुपये से सीधा सीधा ये देखिए 333% के रिटर्न, और आईपीओ के भाव से 10 गुना पैसा। दोस्तों अगला शेयर है एमटीएनएल। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए कोरोना वायरस में 6 रुपये, और 6 रुपये से सीधा तीर खड़ा हो जाता है इसका। इस तीर से कैलकुलेशन ही करनी भारी पड़ रही है। 15 गुना पैसा, ये रहा कितना, लगभग 9.5 गुना पैसा। ठीक है, तो ये मान सकते हैं आप कि कितना पैसा बना है यहाँ पर। एक बार दोबारा से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये देख लीजिए लगभग 8-9 गुना, 15 गुना ही पैसा मान के चले। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे धीरे 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 गिरावट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और गिरावट आप देख सकते हैं कि गिरावट कितनी ज़बरदस्त हुई है। 5 साल के बाद गिरावट आपके सामने है, ये देख सकते हैं कितनी गिरावट हो रही है। तो ऊपर से लगभग 40-50% ऊपर से करेक्ट धीरे धीरे हो गया। दोस्तों एमटीएनएल का देख लीजिए 52 वीक हाई कितना है, 101 रुपया। ठीक है, तो 5-6-7 रुपये का शेयर इतनी बड़ी तेजी बन जाती है तो उसके बाद गिरावट होती है। आज की थोड़ी सी तेजी मार्केट के अंदर, तेजी का कारण सिर्फ एक ही है कि बीएसएनएल इतने समय के बाद, जबकि शेयर खरीदना बेचना उसके अंदर नहीं चला, बीएसएनएल के अंदर डिलिस्ट हो चुका है, उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है इस वाले क्वार्टर में, जिसकी वजह से इसके अंदर भी तेजी है। एक होप कि ये कंपनी भी प्रॉफिट दिखा सकती है। तो अगली कंपनी एचएफसीएल। तो इस कंपनी के भी रिजल्ट्स तो कमजोर ही आए हैं, लेकिन एवरेज में कमजोर बोलेंगे, एकदम कमजोर नहीं बोलेंगे। अब इस शेयर का भी देखेंगे 52 वीक हाई देखेंगे 171 रुपये, वहाँ से गिर गिर कर देखिए कितना ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है, गिर गया काफ़ी। आने वाले टाइम में मैनेजमेंट की कॉल के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि कंपनी आगे आने वाले टाइम में हिट कर सकती है कितना, 10,000 करोड़ का ग्रोथ रेवेन्यू ग्लोबली अगर देखें तो। ठीक है, तो कंपनी के अगर देखें तो टेलीकॉम सेक्टर के साथ साथ कंपनी डिफेंस सेक्टर के अंदर भी काम करती है। अब देखते हैं आगे आने वाले टाइम में फिर दोबारा से रिकवर कर पाती है नहीं कर पाती है। मार्केट का ट्रेंड ऊपर जाएगा तो एक एक दिन के अंदर बड़ा बड़ा शेयर भागते हैं। चलिए दोस्तों अगली कंपनी एरोफ्लैक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। रिजल्ट्स अच्छा है, शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। ये देखिए अच्छी खासी तेजी रिजल्ट्स के बाद, ज़बरदस्त तेजी 194 रुपये से 106, सीधा सीधा कितना मार दिया ऊपर की साइड में, हाई देखिए 272 रुपये, उसके बाद तोड़ दिया। 5 दिन के अंदर ही 15% और एक महीने के अंदर 20% की गिरावट हो गई है। तो ये है स्टॉक मार्केट। गिरावट भी अच्छी चीज़ हो या बुरी, अगर ट्रेंड निगेटिव है तो गिर जाएगा, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में जैसे ही कुछ पॉजिटिव होता है
तो ये शेयर पहले भाग जाते हैं। एक दूसरा शेयर मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके अंदर रिजल्ट अच्छा है, शेयर के अंदर तेजी बन गई। चलिए दिखाता हूँ दोस्तों। मन्नापुरम फाइनेंस की तरह कैस्ट्रॉल इंडिया के अंदर भी मुझे दम लगता है। अब देखिए गिरावट तो पूरे शेयर मार्केट के अंदर इसके अंदर भी हुई थी। नीचे की साइड में शेयर था, कवर किया, 284 रुपये तक इसने पैसा बना के दिया। तो काफ़ी सारे लोगों ने पैसा कमाया था इसके अंदर। देखिए पिछले 5 साल में फ्लैट ही है, और ये फ्लैट होने की वजह से ये शेयर कवर किया गया था मेरे द्वारा। ठीक है, तो अच्छा पैसा इसने बना के दिया लोगों को। अभी बात करें तो आने वाले टाइम में एक बड़ी रैली और इसके अंदर आ सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। एज पर सेबी कोई भी यूट्यूबर बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे सकता है। तो इस चीज़ पर आपका ध्यान होना चाहिए। जिद्दी आपको जिद नहीं बनानी है कि त्यागी टेनेटिव्स ये नहीं बता रहे कि कौन सा खरीदना है कौन सा बेचना है, ये जिद छोड़ दीजिए। एज पर सेबी बिल्कुल नहीं। जानकारी यहाँ पर आपको एजुकेशन पर्पज से मिलेगी। हाँ, ज्ञान सही से लोगे, ध्यान से लोगे तो एलिजिबल हो जाओगे, खुद से ही डिसीजन ले लोगे। मजबूत बना दूंगा मैं आपको कि अपने से डिसीजन लेने में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ध्यान से सुने सारी चीज़ें, कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल पूरे यूट्यूब पर सबसे सिंपल तरीके से बताता हूँ। ऐसा नहीं कि आपका दिमाग घूम गया और आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ। कंपनी का फंडामेंटल देख लीजिए, मजबूत है। कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए कितना है, यहाँ पर देखिए 20,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो ऐसी ही सारी चीज़ें मैं बताता था। नीचे की साइड में अभी गिरावट हुई, देखिए 1 महीने से नीचे गिरावट, उसके बाद फिर अच्छी खासी तेजी। सिर्फ 1 महीने का ही देखिए, जैसे ही रिजल्ट आए कंपनी के, देखिए कितनी शानदार तेजी बनी और लगभग 24% का रिटर्न बना के दे दिए। तो ये होता है, देखना होता है कि कौन सी कंपनी ने इतना बड़ा रिटर्न बनाया है, कौन सी अभी नहीं भागी है। तो ये कंपनी भी शानदार है जी। आप तो बात कर रहे हो गिरावट वाले शेयर की, ये कहाँ से आ गया? देखिए गिरावट तो इसके अंदर भी है ना। गिरावट ये भी 50% दे के बैठा हुआ है लगभग। नीचे की साइड में गिरा था अच्छा खासा, ऊपर से करेक्ट हुआ था। इसके अंदर गिरावट नहीं है, देखिए यहाँ पर। अब लोअर लेवल से आप कैलकुलेट करोगे तो देखिए कितनी गिरावट इसके अंदर हुई है, 38%, 40%। हाँ, रिकवरी दिखा दी है जी। क्या फिर नीचे की साइड में पहुंच जाएगा? देखिए पहुंच जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में रिकवरी दिखा सकता है, पैसा बना के दे सकता है। चलिए आप चाहो तो इस पर ध्यान रख सकते हो दोस्तों। अगला शेयर है एफिल इंडिया। मजबूत है लेकिन मार्केट किसी को छोड़ नहीं रहा है जी। ये तो कोई खास अभी गिरा नहीं है, तो मैं भी वही बता रहा हूँ। गिरावट हो भी सकती है, इस चीज़ पर आपका ध्यान रहना चाहिए कि ये शेयर ने पैसा ही बना के दिया है। पिछले 5 साल की बात करें तो तेजी 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 तेजी, अच्छा पैसा बना के दिया है। पिछले 1 साल की भी बात करें तो अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। तेजी तेजी तेजी, गिरावट तेजी। अभी गिरावट है अपने टॉप से, देखिए कहाँ से गिरा हुआ है, लगभग 1800 रुपये से गिर कर यहाँ पहुँच गया 1500 रुपये। तो गिरावट इसके अंदर भी हो सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि मार्केट में सारे शेयर ही गिरेंगे। ऐसा पहले कभी कोरोना वायरस के टाइम पर तो ऐसा हुआ था जिसमें सारे ही शेयर गिरे थे, नहीं तो नॉर्मली कोई ना कोई सेक्टर ऊपर जरूर रहता है दोस्तों। चलिए आपका कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। जहां पर आपको लग रहा है कि केवल कमजोर कंपनियां ही गिर रही हैं, एक्सिस बैंक को तो आप कमजोर नहीं मान सकते ना। देखिए हाई कितना मारा था, 1399 रुपये। कितना? 1399 रुपये इसने हाई मारा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर 1339 रुपये इसने हाई मारा, वो 1339 रुपये मार के 933 रुपये नीचे की साइड में जाता है। कितना? 933 रुपये। अगर आप देखेंगे कैलकुलेशन करके तो देख लीजिए, अपने हाई से यहाँ पर हाई देखेंगे आप, और इस वाले यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए 27% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। 27%। 16 जुलाई 2024 से लेके जनवरी 2025 की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या समझ में आता है यहाँ पर कि अच्छी अच्छी कंपनियां भी गिरती हैं, गिरावट होती है दोस्तों। एशियन पेंट्स को भी आप देख सकते हैं, 1 साल का चार्ट पैटर्न आप उठा कर देख लीजिए, 24% गिरा हुआ है। ये देखिए टॉप से अगर और कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा ही दिखाई देगा आपको। ये देखिए कितना गिर गया, 31%। तो बढ़िया बढ़िया कंपनी भी गिरती हैं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि सिर्फ वही कमज़ोर कंपनियां गिर रही हैं। हाँ, किसी में ज़्यादा गिरावट है, किसी में कम गिरावट है, गिरावटें सभी में है। अभी मार्केट कहाँ तक गिरेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ 40-50% बहुत बड़ी गिरावट होती है। ये मार्केट, बहुत सारे शेयर क्रैश हो चुके हैं। एक तो होता है कि क्रैश होंगे, एक हो चुका, हो चुके, तेजी हो चुकी, क्रैश। अंतर समझिए, तेजी हो चुकी, क्रैश हो चुका। तेजी हो चुकी मतलब दूर रहिए, क्रैश हो चुका मतलब आइए खरीदने के लिए। अंतर समझिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।